Hello guys, today we are going to teach about lesson first, class 10th textbook flight a letter to God। साथियों, आज हम ए लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन आंसर, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, यानी कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था। आंसर लिखेंगे इसका। सिंपल आंसर है, लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। लेंचो हाउस वाज सिचुएटेड, इतना क्वेश्चन में से लिखना है आपको। आपको यहाँ से विशेष करके याद रखना है, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी कि लेंचो का जो मकान है एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। सेकंड क्वेश्चन है साथियों, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ टर्म्ड एज द हाउस एंड नॉट अ हाउस। आपके विचार से उसे ए हाउस के स्थान पर द हाउस क्यों कहा गया है। ए हाउस के स्थान पर द हाउस क्यों कहा गया है। तो साथियों, इसका आंसर है, द ऑथर कॉल्ड इट द हाउस एंड नॉट अ हाउस। इतना क्वेश्चन में मिलेगा, अपने को यहाँ से याद करना है, बिकॉज इट वॉज द ओनली हाउस इन द वैली, यानी कि उस घाटी के ऊपर केवल अकेला मकान उसका ही था, लेंचो का। लेखक ने उसे द हाउस कहा है और ए हाउस नहीं कहा है क्योंकि वह अकेला मकान उस घाटी पर बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचोस प्रेडिक्ट रेन। लेंचो ने वर्षा की भविष्यवाणी कैसे की। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। आंसर है, लेंचोस प्रेडिक्टेड रेन बिकॉज ही हैड सीन द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो ने वर्षा की भविष्यवाणी की क्योंकि उसने उत्तर दक्षिण में बादलों को देख लिया था, इसलिए उसने भविष्यवाणी की। तो आपको यहाँ से विशेष रूप से याद करना है, बिकॉज ही हैड सीन द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्ड एट द डिनर टाइम, मतलब रात्रि के भोजन के समय क्या हुआ। व्हाट हैपन्ड, साथियों इसका आंसर है, एट द डिनर टाइम, क्वेश्चन में से लिखना है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, यानी कि रात्रि के भोजन के समय वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द राइटर कॉल एज द न्यू कॉइन्स वाई। लेखक ने नए सिक्कों के समान किसको कहा और क्यों कहा। तो नए सिक्कों के समान किसको कहा, लेंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, जो वर्षा की बूंदें थी उनको उन्होंने न्यू कॉइन्स कहा। द रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच द हार्वेस्ट, ही विल गॉट मोर मनी बाय सेलिंग इट, सो द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कॉल्ड न्यू कॉइन्स। लेंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा कहता है क्योंकि जो बारिश की बूंदें हैं फसल को अच्छा बनाएगी, इसे बेचकर उसे अधिक धन मिलेगा, इसी कारण लेंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वाई आर हाइल स्टोन्स कॉल्ड फ्रोजन पर्ल्स। ओलों को जमे हुए मोती क्यों कहा गया। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब होता है जमे हुए मोती। हाइल स्टोन्स आर कॉल्ड फ्रोजन पर्ल्स, ये क्वेश्चन में से लिखना है, आपको यहाँ से याद करना, बिकॉज दे वर रिसेंबलिंग न्यू सिल्वर कॉइन्स। ओलों को जमे हुए मोती कहा गया है क्योंकि वे नए चांदी के सिक्कों के समान वो लग रहे थे, इसलिए उनको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ लॉन्ग डिड द हाइल रेन। ओले कितनी देर तक बरसे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द हाइल
रेंड फॉर एन आवर, 1 घंटे तक वो वर्षा हुई। ओलोए 1 घंटे तक बरसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हार्म डिड रेन काज टू लेंचो, ओलों की वर्षा ने लेंचो का क्या नुकसान किया। तो साथियों आंसर है द रे हेल रेन completely destroyed the crops in Lancho's field. The corn was totally destroyed. The flowers had also fallen from the plants. ओलों की वर्षा ने लेंचों की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अनाज पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। फूल भी पौधों से गिर गए थे, यानी कि पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड लेंचो सेड, लेंचो दुखी क्यों हुआ। साथियों इसका आंसर है लेंचो बिकेम सेड, क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, यहाँ से अपने को याद करना है बिकॉज हीज क्रॉप्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। किसके द्वारा नष्ट हुई थी, बाय द हाइल स्टोन्स, यानी ओलों ने जो फसल थी पूरी तरह से वो नष्ट कर दी थी, इसलिए लेंचो दुखी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी। साथियों इसका आंसर याद करेंगे गॉड वाज लेंचोज ओनली होप, यानी कि भगवान ही केवल उसके लिए एकमात्र आशा थे, इसलिए वो भगवान को उसने पत्र लिखा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम डीड लेंचो राइट अ लेटर एंड व्हाई, लेंचो ने किसको पत्र लिखा और क्यों लिखा, कारण भी बताना है। तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, पहली लाइन में आंसर है किसको लिखा, तो उसने भगवान को पत्र लिखा। ही रोट द लेटर, उसने पत्र लिखा फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता के लिए उसने पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट वाज रिटन इन द लेटर, पत्र में क्या लिखा था। तो आंसर इसका इन द लेटर, पत्र में लेंचो रोट गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes. लेंचो ने पत्र में लिखा भगवान यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस वर्ष मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे। मुझे अपने खेत का दोबारा बोने और नई फसल पकने तक जीवित रहने के लिए 100 पीसों की आवश्यकता है। पीसों का मतलब यहाँ पर मनी, धन से हैं, की आवश्यकता है। वाई वुड लेंचोस फैमिली गो हंग्री दैट ईयर, उस वर्ष लेंचो का परिवार भूखा क्यों रह जाएगा। आंसर है इसका लेंचोस फैमिली वुड गो हंग्री दैट ईयर बिकॉज द कॉर्न टोटली डिस्ट्रॉयड इन हिज फील्ड, यानी कि जो फसल थी, मकई की जो फसल थी पूरी तरह से वो नष्ट हो चुकी थी, इसलिए लेंचो का जो परिवार था वह भूखा रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हु लाव्ड टू सी द लेटर एंड वाई, पत्र को देखकर कौन हंसा और क्यों हंसा। आंसर लिखेंगे इसका द पोस्टमैन लाव्ड, यानी कि पोस्टमैन पत्र को देखकर हंसे। टू सी द लेटर बिकॉज नेवर इन हिज कैरियर ही न्यू दैट एड्रेस, डाकिया पत्र को देखकर हंसा क्योंकि अपने सेवा काल में उसने कभी भी ऐसा पत्र पता नहीं देखा था, इसलिए वो उस पत्र को देखकर हंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिजोल्व्ड टू हेल्प लेंको, लेंचो की सहायता करने का संकल्प कौन करता है। तो द पोस्ट मास्टर, हु की जगह आपको याद करना है द पोस्ट मास्टर रिजोल्व टू हेल्प लेंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, डाकघर के कर्मचारी लेंचो की सहायता कैसे करते हैं। तो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प्ड लेंचो, इतना क्वेश्चन में से है, बाय गिविंग सम मनी, कुछ पैसे देकर, कुछ पीसों देकर उसकी मदद की। पोस्ट मास्टर आल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का कुछ अंश उसमें मिलाया था। इन दिस वे, इस प्रकार दे कलेक्ट 70 पीसोज, उन्होंने 70 रुपये कलेक्ट किए। एंड गिव देम टू लेंचो थॉट एन इनवलप बाय गॉड, और डाकघर के कर्मचारी कुछ धन देकर लेंचो की सहायता करते हैं। पोस्ट मास्टर भी अपने वेतन का एक भाग उसमें देता है। इस प्रकार वे 70 पीसों एकत्रित करते हैं और उन्हें लिफाफे में भरकर भगवान के नाम से लेंचो को दे देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज गेट लेंचोस थैंक्स फॉर हेल्पिंग हिम? क्या डाकघर के कर्मचारी लेंचो की सहायता करने पर उससे धन्यवाद प्राप्त करते हैं? नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डिड नॉट गेट लेंचोस थैंक्स फॉर हेल्पिंग हिम। नहीं, डाकघर के कर्मचारी लेंचो की सहायता करने पर भी उससे धन्यवाद नहीं प्राप्त कर पाए। What did लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड वाई? लेंचो डाकघर के कर्मचारी को क्या कहता है और क्यों कहता है? तो साथियों, आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स बिकॉज ही थॉट दैट दे हैव टेकन आउट ऑफ द मनी फ्रॉम द इनवलप। लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को बेईमानों का, ठगों का समूह उसने कहा। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने सोचा कि लिफाफे में से उन्होंने धन निकाल लिया। भगवान ने 100 पैसों भेजे होंगे और उन्होंने 30 पैसों निकाल लिए हैं और 70 पैसे मेरे को दिए हैं, तो इसलिए बेईमानों का समूह, ठगों का समूह उनको कहा है। तो साथियों, लगभग 17 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जो 18 क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक एक क्वेश्चन के वर्ड टू वर्ड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में मैंने आपको समझाया है। तो आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा, उनके को एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छा कवर हो जाएगा। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।